जापान ने वित्तीय वर्ष 2025 में अमेरिका से टोकहोम क्रूज मिसाइलों की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। जापान के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ आमने-सामने की बैठक के बाद वाशिंगटन में इसकी घोषणा कर दी। जैसे ही ये खबर चीन को पता लगी, ये खबर सुनते ही चीन बेचैन हो गया। उसे डर है कि जापान इन मिसाइलों का इस्तेमाल चीनी सेना के खिलाफ कर सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैन्य रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से धमकाते हुए कहा, अगर जापान चीन को निशाना बनाने का इरादा रखता है तो जवाबी हमलों के दायरे में उसे भी शामिल किया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बताया कि चीन को निशाना बनाकर इंडो पैसिफिक में टोकहोम मिसाइल को तैनात करने की अमेरिकी योजना बेकार साबित होगी। चीन ने जापान की आलोचना करी है। ग्लोबल टाइम्स में चीनी सैन्य रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि जापान का अमेरिका से टोकहोम मिसाइलों की खरीद का उद्देश्य हमला करना और अपनी क्षमता को बढ़ाना है। वो इसका इस्तेमाल युद्ध पोतों पर करेगा। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर युद्ध पोतों के लिए बनाया गया है। चीन का मानना है कि अमेरिका जापान को हथियारों से जानबूझकर लैस कर रहा है। वो चीन के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जापान को मिसाइलें और दूसरे हथियारों से भर रहा है। जापान ने 40-50 नहीं बल्कि अमेरिका से 400 टोकहोम मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। टोकहोम मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर है। जापान जिस वेरिएंट को खरीद रहा है वो टोकहोम ब्लॉक 4 है। हालांकि इस खरीद के लिए उसे अमेरिका की कांग्रेस से अनुमति लेने की ज़रूरत है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे अभी तक मंजूरी के लिए पेश ही नहीं किया। टोकहोम मिसाइलों को पहली बार 1991 में फारस की खाड़ी युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। जापान का मानना है कि ये मिसाइल चीन से लगी उसकी समुद्री सीमा को कवर करने में सक्षम है। अगर चीन ने जापान पर हमला कर दिया तो जवाबी कार्रवाई करने में ये उसे मदद करेगा।